डॉक्टर की आवाज नील के कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे पिता को फेफड़ों का कैंसर है, चौथा स्टेज, बस 3-4 महीने। जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। 25 साल का नील वहीं कुर्सी पर बैठा बच्चों की तरह बिलख पड़ा। उसके दिमाग में एक एक कर बचपन की तस्वीरें तैरने लगीं। पिता का उसे साइकिल चलाना सिखाना, कंधों पर बैठाकर मेले घुमाना, बारिश में भीगते हुए उसके साथ खेलना। पर वो खुद को संभालते हुए चुप रहा। ना उसने पिता को बताया, न ही मां को। वो नहीं चाहता था कि पिता अपने आखिरी दिनों में मौत का बोझ ढोएं और मां हर रोज आंसुओं में डूब जाए। इसके बजाय उसने उन्हें मंदिर ले जाना शुरू किया, सैर सपाटे पर घुमाया, ताकि उनके पास आखिरी दिनों की कुछ खुशगवार यादें रह सकें। इसी दौरान लौटते हुए उसे सड़क पर एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उत्सुकता में उसने उसे उठाया और घर जाकर दबाया। अचानक वो पत्थर उसे उसके अतीत में ले गया, उसी दिन जब उसका जन्म हुआ था। वो छिपकर अपने पिता और अपने छोटे से स्वरूप को देखता रहा। पत्थर को फिर दबाया तो वो उस साल पहुंच गया जब वो 5 साल का था। वहां उसने देखा, पिता ने उसी उम्र से शराब और सिगरेट को अपना साथी बना लिया था। नील सोचने लगा, काश मैं इन्हें रोक पाता, लेकिन भविष्य से आया अजनबी इन्हें कैसे समझाएगा। तभी उसने एक उपाय निकाला। वो अपने 5 साल के छोटे रूप से मिला और उसे समझाया कि पापा को रोकना होगा। बच्चा नील पिता से लिपटकर रो पड़ा और मासूम भावनाओं से उन्हें शराब और सिगरेट छोड़ने की जिद करने लगा। पिता बेटे के आंसुओं के आगे हार गए और कसम खा ली कि अब कभी नहीं पिएंगे। भविष्य वाला नील ये देखकर संतुष्ट हुआ। उसने पत्थर दबाया और वर्तमान में लौट आया। लेकिन वापसी पर उसने जो देखा वो उसके लिए असहनीय था। पिता अब स्वस्थ और प्रसन्न थे, मां के लिए खाना बना रहे थे, पर मां का चेहरा पीला और थका हुआ था। नील घबराकर बोला, मां को क्या हुआ? पिता की आंखों में आंसू घर आए। तुम्हारी मां को ब्लड कैंसर है। नील वहीं स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि अतीत को बदलने से भविष्य वैसा नहीं बदलता जैसा हम चाहते हैं। किसी न किसी रूप में दुख अपनी जगह तलाश ही लेता है।